हाथ से बाहर नहीं होना चाहिए। जो चीज़ अल्लाह को नहीं पसंद मैं वो करती रही हूँ कि मैं अपने फेस पे जोकर बनाती रही हूँ, चेहरा बिगाड़ना बाकी में अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और मुझे मैं इसमें डूब गई हूँ। मेरी मम्मा मना भी करती थी, लेकिन मैंने सोचा कोई अल्लाह की तरफ से ऐसा मौजूद हो कि मैं ये छोड़ दूँ। और जब मेरी बेटी मुझे मिलने आई थी ना लास्ट में, मुझे अभी तक याद है, मुझे नहीं पता था कि मैं बचूंगी और मैं इसमें कोई शर्म नहीं महसूस करूंगी कि मैं वाकई गुमराह हो चुकी थी। आज मैं दुपट्टा, जब जिस दिन मेरे बाल उतरे थे मैंने दुपट्टा किया था और मैं पूरी जिंदगी के लिए दुपट्टा कर चुकी थी। मैंने उसने तहैया किया था कि अल्लाह टिकटॉकर हूँ, 1.3 मिलियन मेरे फॉलोअर्स थे, तो मैंने कहा सारे टिकटॉकर्स मेरी हेल्प करेंगे। मैंने जन्नत मिर्जा को सबको मैसेजेस किए, जितने बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, मैं क्या क्या नाम लूँ। जब मम्मा को कैंसर हुआ था तो मैंने अपनी साइकिल ना अपने फ्रेंड को बेच दी थी और मैंने ला के अपने पैसे 3000 रुपीज मम्मा को दिए थे। तो उस्मा का बहुत शुक्रिया कि इतने दूर से आई हैं, यकीन करें इनके एक एक कदम पे अल्लाह पाक इनको नेकियां दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उस्मा के चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा देखिएगा। 1 रुपया देकर किसी माँ की कीमती जान बचाएं। स्ट्रॉन्ग उस्मा हॉस्पिटल जो है उसका काम जारी और सारी है। मैं मौजूद हूँ आज इस्लामाबाद में। लेविश लाइफ, लग्जरी लाइफ, अल्लाह से दूरी, फैशन, कपड़े, टैटू बनाना मुंह के ऊपर, शक्ल को बिगाड़ना, क्या कुछ नहीं करना और अल्लाह से दूर हो जाना और इस तरह की वीडियोस बनाना कि मिलियन से भी ऊपर व्यूज़ जाए, मिलियन सब्सक्राइबर, व्यूज़, और डूबते जाना कि कभी इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ? आइए, आज मेरे साथ मौजूद है वो लड़की, नौशीन इनका नाम है, जिनकी वीडियोस अब देख के तो लोग प्राउड फील करते हैं, लेकिन जो पहली वीडियोस थी उस वीडियो ने इनको इतना फेम दिया कि ये अपने मुंह से, यानी कि इन्होंने बताया कि ये गुमराह हो चुकी थी, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, और वापस ये फिर कैसे हैं, कहती थी कोई मौजज़ा हो, मैंने वापस नहीं आना। इसका मतलब है कि हम हद से गुजरेंगे तो अल्लाह के हाथ में हमारी डोर है, वो जब खींचता है तो फिर हम दौड़े चले आते हैं और हमने लौट कर उसके पास भी जाना है। आए आज जानते हैं नौशीन की ज़िंदगी की कहानी इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। सबसे पहले तो आप मुझे अपनी सेहत के बारे में बताएं कि अब पहले से आप कुछ बेटर फील कर रही हैं? अच्छा, मुझे जब भी कोई पूछता है ना कि आप कैसी हैं, तो मैं ये कहती हूँ कैंसर पेशेंट्स को कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि आप कैसे हैं, क्योंकि वो एक बुखार होता है, आपको अगले दिन उतर जाता है, आप कह सकते हैं मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ। हम नहीं कह सकते हम बेहतर हैं, क्योंकि हम बेहतर हो ही नहीं सकते। हमारा लास्ट तक भी जब हम जाके ठीक भी हो जाते हैं, हमें सारी जिंदगी के लिए टेस्ट लिख के दे दीजिए। अब ये 5 साल की मेडिसिन दी हुई है मुझे, वो खाती रहूंगी। उसके बाद हर 3 महीने बाद मेरा CT स्कैन होगा, इंजेक्शन लगेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हम ठीक हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले से बेहतर हो रही हूँ। बीच में बहुत ज्यादा मसाइल आए थे, वो अब बेहतर हो गए। ये इतनी प्यारी सी नौशीन जो नजर आ रही है हमें सबको, आप देख रहे हैं, ये बचपन में क्या थी, बचपन कैसा गुजरा, फिर उसके बाद शादी हुई, कैसा वो वक्त था, और आज, और उसमें क्या फील करती हैं? बचपन मेरा बहुत मजे का था। मतलब मैं आर्टिस्ट, शुरू से ड्राइंग करने का बड़ा शौक था, तो मैं ड्राइंग करती रहती थी। उसके बाद मुझे मेकअप का बड़ा शौक हो गया, तो फिर उसके बाद शादी जब हुई तो मैंने उसके बाद पार्लर खोल लिया था। अच्छा। तो मैं मतलब आर्टिस्ट रही। उसके बाद टिकटॉक पे जब मैं आई थी तो तब भी मैंने ये काम शुरू किया था, फेस आर्ट करने का। मैं मतलब इस नाम से बड़ी पहचानी की थी, जोकर के नाम से। मैंने बड़े जोकर के आर्ट, फेस आर्ट्स, मतलब पाकिस्तान में वो पहली बंदी थी जिसने इतने बड़े आर्ट्स किए थे। और मैं करती रही और फिर जैसे ही मुझे अल्लाह ताला ने पकड़ा ला के इधर, क्योंकि मैंने हद से बाहर हो जाए ना जब इंसान, तो वो चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ये कभी आज तक बात नहीं की, लेकिन ये कि हद से बाहर नहीं होना चाहिए। जो चीज अल्लाह को नहीं पसंद मैं वो करती रही हूँ कि मैं अपने फेस पे जोकर बनाती रही हूँ, चेहरा बिगाड़ना बाकी में अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और मुझे इतनी फेम मिलती जा रही थी उससे गोरों की तरफ से। पाकिस्तानी तो इतना अप्रिशिएट ना भी करें, गोरे बहुत करते हैं, आपको पता ही, गोरों को हालोवीन और ये सब चीजें पसंद है। अच्छा। तो मैं और बढ़ती गई, 2-3 मिलियन पे जब मेरी वीडियोस जाती, मैं कहती और अच्छा करूँ। करते करते मैंने एक दिन बैठ के सोचा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। तो मुझे किसी ने कहा अमेरिका आ जाओ, यहाँ बड़ा स्कोप है, ये वो। तो मैंने सोचा कि मैं अमेरिका भी चली जाऊंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन मैं अल्लाह के पास जब जाऊंगी तो क्या जवाब दूंगी। ये शादी के बाद? ये तो अभी कुछ टाइम पहले ना, अच्छा, कैंसर से पहले की बात है। अच्छा। और मैं आपको मज़े की बात कहूँ, कैंसर से पहले मैं एक दिन सोच रही थी कि मैं ये जोकर मेकअप कभी नहीं छोड़ सकती, मैं ये चीजें नहीं छोड़ सकती, मैं इसमें डूब गई हूँ। मेरी मम्मा मना भी करती थी, लेकिन मैंने सोचा कोई अल्लाह की तरफ से ऐसा मौजूद हो कि मैं ये छोड़ दूँ। अच्छा, शादी हुई? जी। कितने बच्चे? माशाल्लाह। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा, ये कैसा वक्त गुजरा? सबसे छोटा ओह, इब्राहिम। क्या नाम है? ये है मोहम्मद इब्राहिम। वाले ने वावा बड़े रख लेने और मैं कटवा के ही आ जावांगी। अच्छा,
शादी हुई माशाल्लाह, बच्चे कितने बच्चे हैं? 3 माशाल्लाह बच्चे हैं। मेरी 2 बेटियां 1 बेटा है। ठीक बेटियों है। को मैंने कभी सोशल मीडिया पे लाया भी नहीं है, ना ठीक है। डिस्कस किया है, क्योंकि ठीक है। वो मैं उनको बिल्कुल दूर रखना चाहती हूँ इस चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुद अभी जो कुछ हूँ मैं इसी से कमा रही हूँ, कुछ ना कुछ आ जाता है इस वजह से, वरना बाकी सारा कुछ मैं छोड़ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बिल्कुल हस्बैंड normal के साथ कैसा वक्त गुजरा? मैं छोटी थी बहुत मेरी जब शादी हुई है, बिल्कुल मतलब एक बच्ची सी जिसे आप कह सकते हैं, ना कोई दुनिया का पता ना कुछ, बस ये था शादी होती है, जीने कपड़े पहनते हैं, ये वो सब कुछ। जैसे ही शादी हुई तो पता चला लाइफ ही चेंज हो गई है एकदम से, कि ये तो बहुत ही अजीब सी लाइफ है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के पर्सनैलिटी, तो अच्छा। इस वजह से फिर नहीं बन सकी हम लोगों की, कुछ साल गुजरे वहाँ पे, बस नहीं बन सकी। फिर मैंने divorce कभी- हो गई? हाँ डिवोर्स हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर आपने दोबारा शादी मैंने नहीं की की? शादी, ठीक मेरे है। बच्चे बस इनके लिए मैंने काफी, सपोर्ट कौन करता था? घर का कैसे गुजारा होता मैंने था? कुछ टाइम पार्लर खोला, फिर? नहीं चला, फिर मैं दुबई चली गई, जॉब की मैंने वहाँ 2 साल में, बड़ी जलील हुई वहाँ पे, नौकरी की मैंने वहाँ से। मैं मतलब, और ज़रा अबू भी बीमार थे, बूढ़े थे, दुकान चलाते थे, अभी तो वो भी घर पे हैं, चरपाई पे पड़े हुए हैं, तो वो साथ सपोर्ट करते थे, कुछ मैं वहाँ से बेचती थी। फिर जब पाकिस्तान आई तो मेरी बेटी बड़ा रोती थी, नहीं जाए नहीं जाए, फिर नहीं दिल माना, मैं वापस नहीं गई। अच्छा। फिर यहीं पे थोड़े पैसे जोड़ जाड़ के पार्लर बनाया, उसमें भी फ्रॉड हो गया मेरे साथ। अच्छा, बस इसी तरह से फिर आप जोकर की तरफ फिर आ इसमें गए। आ गई, फिर इधर से मुझे अर्निंग शुरू हो गई। बड़ा आपने वीडियोस बनाई हैं, बहुत। वीडियोस अगर देखा जाए वो और आज में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का मुझ पे एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे कैंसर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। मैं अल्लाह की अच्छा, तरफ आपने वापस कहा आई। कि कोई मौजज़ा हो जाए हाँ, तो मैं ये चीज मैं छोड़ छोड़ दूं, दूंगी। अदरवाइज मैंने नहीं छोड़ना। नहीं, मौजज़ा फिर क्या मुझे हुआ? फिर ये हुआ कि मुझे जैसे पता चला मुझे कैंसर है, कैसे उस पता चला? दिन ऐसे था कि मुझे, मैं मतलब सो के उठी थी, मुझे थोड़ा दर्द हुआ ना ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट में, लेफ्ट? लेफ्ट में, बिल्कुल है। ऐसे जैसे स्किन जरा जरा गुलाबी गुलाबी होती है। मैंने अच्छा। कहा नॉर्मल है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, 5 दिन तक मुझे फील होता रहा कि जगह पेन। मैंने कहा ये क्या है जो समझ नहीं आ रही। मैं आप चली गई वहाँ पे, मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, फीमेल ने चेक किया, उनको नहीं समझ आई। 2-3 आई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करा लें। अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने कहा कुछ समझ नहीं आ रही, अंदर कुछ ना कुछ लगता हो सकता है। फिर उन्होंने वो कोर टेस्ट किया, उन्होंने कहा बायोप्सी करा लें। बायोप्सी मुझे जैसी मैं बाहर निकली रूम से, तो औरतें, आपको पता है हमारी जहालत हाँ। कितनी है औरतों में, बायोप्सी नहीं कराना, इससे कैंसर हो जाता है, सुई का टेस्ट होता है। मैंने कहा वो क्या होती है? सुई डालते हैं अंदर। उन्होंने जिस तरह एक्सप्लेन किया, वो बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था नहीं। हाँ। 3 महीने मैंने बायोप्सी की तरफ जाना ही नहीं था। मैंने कहा मैं नहीं जा रही, मैंने मम्मा को भी नहीं बताया। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ बढ़नी शुरू हुई, फिर गिल्टियाँ मुझे फील होने लगी, फिर मैं दम कराने लगी। दम जगह जगह से डिफरेंट, जिसने बताया बाबा जी, उनके पास चली गई, पानी दम वाला पीती रही, फर्क नहीं पड़ा। फिर एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा हर्बल दवाइयाँ खाओ, इससे ठीक हो जाएगी। उस दवाई ने मेरा ये मसला बढ़ा दिया। और रमजान में ये था कि मुझे ना ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी breast अच्छा, में। और मेरी जो गिल्टी इतना थी बढ़ गया? 1.4 सेंटीमीटर से 5 पे इतनी बड़ी हो गई थी कि वो हाथ से पकड़ी जा सकती थी। मैं लेट नहीं पाती, मैं सो नहीं पाती थी, मैं तकलीफ से रोती थी, चीखें मारती थी। और रमजान के रोजा मैंने एक भी नहीं छोड़ा, और उस रोजे में मैं बस यूं करके, जब तकलीफ उठती थी मुझे, तो मैं यूं बैठती थी हाथों को बंद करके, ऑफिस भी जाती थी क्योंकि मुझे जॉब भी करनी होती थी। फिर वो करते-करते- वीडियोस छोड़ दी? वो तो मैंने, जिस दिन मुझे कैंसर डायग्नोज होना था, उससे एक दिन पहले मैं शोबत खाना में खड़ी थी, तो मैंने वीडियो बनाई थी जो बहुत वायरल हुई थी, लोगों ने देखा था, उसमें उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था। मैंने कहा था आज मैं खत्म करेंगे किस्सा जोकर वाला। मैं अल्लाह ताला से माफी मांगती हूँ, और अल्लाह ताला के करीब लाने के लिए शायद ये मेरे पास आया। अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास, अपने करीब करना था, शायद ऊपर बुलाना है या अपने करीब करना है, ये मुझे नहीं पता, उस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं समझ थी। लेकिन ये है कि मैं आज छोड़ रही हूँ ये जोकर वाला काम। मैं अगर वीडियो बनाऊंगी भी तो अवेयरनेस फैलाऊंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं बन सकती। औरतों में बेतहाशा हो रहा है, ओवरीज का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और हम लोग इसको स्टार्ट में बिल्कुल इग्नोर करते हैं। शर्म के हमारे घर में बताते ही नहीं है, अपने माँ को गिल्टी का, हाँ, गिल्टी का लड़कियां बात नहीं करती। और इस पे मैं अवेयरनेस दिए जा रही हूँ कि लोगों को समझ जाए। मैं अगर फर्स्ट स्टेज पे देख लेती तो शायद मैं आज ही आना होती। अच्छा, जब फिर वो ब्लड आना शुरू हो गया तो फिर ब्लड आना शुरू हुआ, तो फिर मैंने मम्मा को बताया। मम्मा कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये बातें बताई? 1-1.5 महीना में ब्लड भी आता रहा, मैं टिश्यूज डेली चेंज करती थी, वो इतना बड़ा शॉपर पड़ा हुआ टिश्यूओं का, खून से भरे हुए। खैर, फिर मम्मा मुझे शौकत खाना में लेके गई, वहाँ पे चेकअप हुआ जी, तो उन्होंने कहा ये तो काम बहुत बढ़ चुका है। तो मैंने कहा आप तो फ्री इलाज करते हैं। उन्होंने कहा जी आपका 5.3 सेंटीमीटर हो चुका है, अच्छा, तो हम तो इसका इलाज नहीं कर सकते फ्री में। हाँ, 50 लाख रुपए आप दें, 20 एडवांस जमा कराए तो इलाज शुरू हो जाएगा। मैंने बोला मेरे पास तो 20,000 रुपए भी नहीं है, तो आप कुछ करें। उन्होंने कहा फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएं। वहाँ जाके बड़ी मिन्नतें शिद्दतें की। उन्होंने कहा इमरान खान खुद भी आ जाए तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, उनके अपने कानून होंगे कोई। हाँ। खैर, फिर मैं दिल बर्दाश्त हो गई, मम्मा तो रोने शुरू हो गई। वहीं पे हम वापस आ गए। फिर किसी ने कहा शिफा हॉस्पिटल पता करो। यहाँ आई, ये तो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर फरूख से मिली, उन्होंने मुझे दिलासा वगैरह दिया। उन्होंने कहा इलाज होगा, साथ साथ पैसे देने पड़ेंगे आपको, इकट्ठे नहीं मांगेंगे आपसे कि 10 लाख 20 लाख। अब ये था कि फिर मैंने
उसी दिन अज़हर बंदा मर रहा हो तो वो कहता है फौरन से कुछ भी ना हो तो बस सबब करें। मैंने उसी दिन उनसे कहा कि मेरा इलाज शुरू करें। पहली कीमोथेरेपी फिर मेरी स्टार्ट हुई, करते करते फिर मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी रिमूव में कर दी गई। हाँ, उन्होंने कहा था ब्रेस्ट रिमूव करनी है। जब उन्होंने ये बात की डॉक्टर हादी ने, तो मेरे पाँव के नीचे जमीन निकली, मुझे लगा बस मैं गिरने वाली हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा था आप थोड़ी देर हौसला करें, थोड़ा बैठें, हम लोग आराम से बात करते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी चाहिए या अपना जिस्म का एक हिस्सा चाहिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिस्म का हिस्सा भी जरूरी है, कि मतलब एक औरत है वो क्या करेगी। उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी प्यारी है ना तो फिर ये चीजों की फिक्र ना करो। खैर फिर मैंने मान लिया और उसके बाद मेरी सर्जरी हुई 12 घंटे की। अच्छा जी, 12 आपको घंटे। पता था आज मेरी सर्जरी है? और जिस दिन सर्जरी थी उस रात मैं इतनी तकलीफ में थी, मतलब खौफ था कि मैं बचूंगी नहीं, मैं होश में आऊंगी कि नहीं। 12 घंटे बहुत बड़ी चीज है। मैंने मतलब बच्चों से मिल के मैं जब अंदर गई थी तो मैं इनके सामने नहीं रोई, लेकिन मैं रो रही थी। और जब मेरी बेटी मुझे मिलने आई थी ना लास्ट में, मुझे अभी तक याद है, मुझे नहीं पता था कि मैं बचूंगी। बस मैं सूरह रहमान पढ़ के मैं ऑपरेशन थिएटर चली गई। मेरे मामा को नहीं फील कराया कि मैं रो रही हूँ। बस आंखें बंद होने तक यही था कि अल्लाह ताला पता नहीं मैं देख पाऊंगी इनको कि नहीं। और मुझे ये नहीं था कि मैं मर जाऊंगी, मुझे ये था कि मेरे बच्चों को कौन पालेगा। मेरी माँ बेचारी तो काम नहीं कर सकती, मेरे अबू बेड पे हैं, इनको कौन पालेगा। खैर अल्लाह पाक ने जिंदगी दी। जब होश में आई तो लाख लाख शुक्र है उसका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी जिंदगी कैंसर के साथ ही रहना है, लेकिन ये है कि अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ तो रह सकूंगी ना। इसलिए कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह पाक ने मुझे एहसान किया मुझ पे इस बीमारी में मुब्तला करके, कि मुझे उसने अपनी तरफ वापसी दिखाई है। मैं मतलब बहुत गुमराह हो चुकी थी आप। निकल चुकी थी, और मैं इसमें कोई शर्म नहीं महसूस करूंगी कि मैं वाकई गुमराह हो चुकी थी। आज मैं दुपट्टा, जब जिस दिन मेरे बाल उतरे थे मैंने दुपट्टा किया था, और मैं पूरी जिंदगी के लिए दुपट्टा कर चुकी थी। मैंने उसने तहैया किया था कि अल्लाह पाक जो जो चाहते थे ना, उन्होंने मुझे वो मौजज़ा किया मेरे लिए, और इस तरह किया शायद तो ये भी बेहतरीन है। मैं शुक्र करती हूँ उसका अल्लाह ताला। अब ये है कि सर्जरी के बाद मेरी जख्म ठीक नहीं हो रहे थे। अच्छा। उनमें इन्फेक्शन हो गया, पस आने लगी, अच्छा। बदबू आने शुरू हो गई। ओए होए गैंग्रीन बन रहा था जी, जिससे वो स्मेल आती। जी। अच्छा। और मुझे मतलब इतना बुखार, साथ में तकलीफ और कमर में दर्द। अब मैं एक 70 साल का बूढ़ा जैसे होता ना, मैं वैसी हूँ। मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, मैं ज्यादा देर चल नहीं सकती। मुझे मतलब बहुत से मसाइल हो जो उंगलियां मेरी, आपको ये जो प्रॉब्लम है जी आर्थराइटिस मुझे समझ ले सेम यही है। अच्छा मैं सोती हूँ ना तो सोते में मेरी उंगलियां कट जाती हैं, फिर मैं यूं करती हूँ। कमर मेरी ये ज्यादा देर में खड़ी नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती ज्यादा देर में, वॉक करके फिर फौरन से लेटना होता है। 12 घंटे के बाद होश आ गया? होश आया था जब मुझे, तो उसके बाद बिल्कुल मतलब निढाल हो चुकी थी, ज़रा हालत खराब थी। मैंने वीडियोस भी लगाई हैं मेरे सोशल मीडिया जी जी। तो ये है कि उसके बाद बस अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दी। उसके बाद मुझे वो बैग लगे थे ब्लड के, हाँ। दो इधर 4 बैग्स, उनके साथ भी 5 दिन मैंने तकलीफ गुजारी। खैर वो भी रिमूव हो गए, लेकिन ये था कि उसके बाद बस ये जो इन्फेक्शन हुआ इसकी वजह से परेशानी। कैंसर की आपको अवेयरनेस देख कैसे हुआ? आपने नहीं बताया 3 माह जाया कि ये हमारे मैं हर बहुत तीसरी important औरत message कैंसर देना है। चाहती हूँ। आजकल कैंसर इतना ज्यादा बढ़ चुका है, और आप लोगों को मैं अपनी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो मुर्गी आप लोग फ्रोजन मुर्गी या देसी मुर्गी खा रहे हैं, जो भी सफेद आटा है, ये चीनी है, सबसे कैंसर। ये पेप्सी हो गई, डब्बे वाले जूस हो गए, फ्रोजन फूड जितनी भी हैं, इनसे दूर रहें। घर में खाना खाएं, सब्जियां खाएं, छोटा गोश्त खाएं, बड़े गोश्त में भी बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। ठीक है। और मुर्गी ना खाएं, ठीक है, इन चीजों से बच के रहें। और इसके अलावा बाकी ये रेडिएशन बहुत ज्यादा, जो है मोबाइल की रेडिएशन कितनी ज्यादा होती है। हाँ। हम लोग सोते सोते मोबाइल जो है पास रख के सो जाते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा रेडिएशन होती हैं। इस तरह से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम उनसे बच तो नहीं सकते। एहतियात करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। एक्सरसाइज जो है ना आपकी बॉडी में खुद मुदाफित बढ़ाती है। अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं है, आप कैंसर से नहीं लड़ सकते, फौरन से हमला करेगा और पता ही नहीं चलेगा। और एज नहीं देखता है, ये 20 साल के बच्चों को भी हो रहा है ये कैंसर। अच्छा। और 0 स्टेज, अच्छा ऐसे भी है कि बहुत से ऐसी दुनिया में लोग हैं जिनको नहीं है कैंसर, लेकिन वो 0 स्टेज के साथ हैं अभी। अच्छा। 0 से वो 1 पे आता है और फौरन से फिर बढ़ता है एकदम। फौरन से बढ़ जाता है। 0 स्टेज कैंसर अभी तक डॉक्टर्स इसको कैंसर में नहीं लाते, लेकिन ये कैंसर में अभी तहकीक हुई है कि ये कैंसर में आ रहा है। और इसलिए आप लोग अपने लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज करें, अपनी हेल्दी फूड जो है ना लाइफ में लाएं। और बाकी कुछ चीजें जो मैंने अभी ऐड की है, सिद्धू पाजी की जो रेसिपी वगैरह जी जी। वो भी मैंने ऐड किया, उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, जब आपको ये सारा हो गया, इतना खर्चा है, कैसे करते हैं अफोर्ड? राब्ता किया किसी से? किसी ने कोई हेल्प की? मैंने यकीन करें, मैं खुद टिकटॉकर हूँ, 1.3 मिलियन मेरे फॉलोअर्स थे, तो मैंने कहा सारे टिकटॉकर्स मेरी हेल्प करेंगे। मैंने जन्नत मिर्जा को, सबको मैसेजेस किए। अच्छा। जितने बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं, मैं क्या क्या नाम लूँ। अब वो उन्होंने मैनेजर्स रखे वहाँ आगे, कोई देखता है कोई नहीं देखता, लेकिन जिन लोगों से बात हुई है डायरेक्ट
डायरेक्ट बात हुई ठीक है। मुझसे। मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने पहले भी वीडियोस में बोला था मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत ज्यादती की है मेरे साथ कि मुझे होप दिला के इन लोगों ने कि हम करेंगे करेंगे, इन्होंने मुझे छोड़ा है। हाँ, एक बंदी का मैं नाम लूंगी, मरियम परवेज। उस बंदी ने रातों रात मेरी सर्जरी का 20 लाख मुझे पूरा करके दिया है। मैं कहती अच्छा। हूँ सलूट है उस बंदी को, मैंने आज तक अभी तक वीडियोस में बोला नहीं है। सलूट मरियम मैं साहिबा, करती हूँ। आपको मेरी तरफ से भी आपको सल्यूट है। उन्होंने वीडियो लगाई कि नौशीन की सर्जरी है, 5 दिन बाद पैसे चाहिए मुझे। उन्होंने कहा बैठ जाओ, मोबाइल लेके पैसे आने शुरू होंगे। 250, 200, 100, हम लोग पता नहीं कितने 11-12 घंटे हम लोग बैठे रहे मोबाइल लेके। अच्छा। इतने करते करते पैसे आते रहे, मैं लिखती रही करते करते वो 20 लाख मेरी सर्जरी का पूरा हुआ है। उस बंदी को मैं सलूट करती हूँ कि उसने कहाँ मेरे होती हैं साथ वो? एहसान किया है। मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे कभी इतनी बात नहीं की है। बस वो कहती हैं कि मेरा नाम भी ना आए, अच्छा, नहीं, हम ऐसे भी आपका लोग नाम हैं। लेंगे लेकिन क्योंकि मैं- आपने इतना बड़ा मेरे काम ना- किया है। एक माँ को बचाया है बच्चों के लिए, 3 बच्चे हैं उसके, और आपने एक माँ को नई जिंदगी बख्शी है। अल्लाह ताला आपको हाँ, इतना मेरा देगा, मैं कहती हूँ कि आसानियां करें उनके लिए, आसानियां हर करेगा। जिस जगह पे भी पाँव अच्छा। रखिए ना तो आसानियां हो। आसानियां हो। अच्छा, किसी ने कोई आपसे नहीं राब्ता किया, किसी ने कोई हेल्प नहीं की, करोड़ों रुपया आप कहाँ लेके जाएंगे? एक बंदा मर रहा है तो हम मरे के नाम पे अशफाक साहब कहते हैं ना, देखें दे देते हैं, हाँ ठीक है, जी और बिल्कुल। जिंदा को हम मुश्किल कंधा नहीं देते, उसको खाना नहीं देते। तो मेरे फैंस में से मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। यकीन करें 50-50 रुपए भी आते रहे मुझे, माशाल्लाह। लेकिन मेरी कीमो में ये होता था कि कीमो से पहले मैं वीडियो लगाती थी, 6-7 दिन में मुझे ना इतने हो जाते थे कि मैं कुछ उसमें ऐड करती थी खुद से। इवन के मेरे बेटे की एक बड़ी मजे की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। जी सुनाए सुनाए जी। जब मम्मा को कैंसर हुआ था तो मैंने अपनी साइकिल ना अपने फ्रेंड को बेच दी थी और मैंने ला के अपने पैसे 3000 रुपीज़ मम्मा को दिए थे। मम्मा हैरान हो गई थी कि ये कहाँ से लाए आप। मैंने कहा है कि ये मैंने साइकिल बेची अपनी और ये अपने फ्रेंड को बेच के आपको पैसे दिए। अच्छा, आपने अपनी साइकिल बेच दी? हाँ, मम्मा उस दिन से मम्मा ने कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है, आपने ये सुना था? मुझे तो नहीं बोला, हाँ। लेकिन वो वीडियोस बनाती थी, किसी ने हेल्प नहीं की तो मैंने सोचा अपनी साइकिल बेच के मम्मा को पैसे दिए। अच्छा, फिर इन्होंने साइकिल बेच के हाँ, पैसे इसने दिए? अपने अच्छा, दोस्त को भेज दी थी 3000 रुपए की साइकिल। उस दिन से आज तक ये कहता है साइकिल पैसे जमा करूंगा तो लूंगा, मुझे यूके अकाउंट बना दे, मैं उसमें वीडियोस बनाऊंगा तो हाँ। मेरे पैसे जमा होंगे। रोज यही बोलता है। अभी इसकी बर्थडे गुजरी थी कुछ दिन पहले, तो मैंने मतलब उस वक्त भी इसकी वीडियो बनाई थी कि आप लोग इसको फॉलो कर लें ताकि इसका यूके अकाउंट पे इसको थोड़ी सपोर्ट हो जाए। तो ये मतलब इतना एहसास करता है। अब चुपचाप हो गया उस वक्त से ना, पहले बड़ा तेज तेज खेलता कूदता, अब ये काफी चुपचाप सा हो गया। क्यों, क्या हुआ है? मामा बीमार है। नहीं नहीं, मामा ठीक है। देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग आपके सामने बैठी हुई, माशाल्लाह सेहतमंद है बिल्कुल। मामा हेल्दी हैं और इंशाल्लाह आपने अल्लाह से प्रे करनी है, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी इंशाल्लाह। हम सब ने अल्लाह के पास जाना है जब वक्त आएगा, लेकिन मामा का भी वक्त नहीं है क्योंकि अल्लाह ने इनको एक नई जिंदगी दी है जी। अच्छा नौशीन जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इनकी जो भी डिटेल है ना वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है। आपने, मैंने टिकटॉक के ऊपर भी ये वीडियो लगानी है, फेसबुक पे भी लगानी है और इंस्टा पे भी लगाऊंगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज तक जब भी मैंने किसी के लिए भी मुझे ज़रूरत पड़ी है ना कि ये बंदा है तो मुझे इसके लिए चाहिए, तो आप लोग खड़े हो गए और आप लोगों ने, जैसे असद अब्बास भाई हमारे दरमियान आज नहीं है, उनकी हेल्प की। जैसे लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, जैसे वाटर फिल्टर प्लांट लगा, जैसे लोगों की हेल्प होती, जैसे फ्लड जो आया तो उसके अंदर आप लोगों ने हेल्प की। जब जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी तो आप मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरी ऑडियंस मुझे पता है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आज नौशीन के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। जब ये ठीक हो जाएगी तो इंशाल्लाह जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो बन रहा है हॉस्पिटल, उधर हम बुलाएंगे, इनसे ही ओपनिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ पे भी हम छोटा सा कैंसर का एक डिपार्टमेंट भी ज़रूर बनाएंगे। इनकी डिटेल जो है सारी मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। नौशीन क्या कहना चाहेंगी, जिंदगी वो और ये क्या महसूस करती हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगी, मेरा जो अपना जिंदगी का तजुर्बा है कि बाकी सारी चीज़ों को साइड पे कर दें और अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन ज़रूर बनाएं अपना। मैं मतलब इन चीज़ों से दूर हो चुकी थी और अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला से रब्ता है आपका। अगर वो खुश नहीं है तो आप बिल्कुल खुश नहीं रह सकते कभी। आप जितना इंजॉय कर लें, जितना पैसा आपके पास जो कुछ भी आ जाए, वापस मुड़ के अल्लाह के पास ही जाना है। तो इसलिए उससे राब्ता मजबूत रखें। ये नमाजें लोग पढ़ रहे हैं जी, नमाजें पढ़ रहे हैं और वो किसी के काम नहीं आ रहे तो भी कोई फायदा नहीं है। वो हुकूकुल इबाद नहीं कर रहे तो भी फायदा नहीं है। अच्छे हो जाए लोगों के लिए और अल्लाह पाक के साथ कनेक्शन मजबूत कर लें तो शायद आपकी इतनी बड़ी बातें भी उसको नहीं चाहिए, उसको आपकी अच्छाई चाहिए। और बाकी ये कहूँगी कि जैसे मैंने अपने आप को चेंज किया, कोशिश करें आप लोग भी अपने आप को चेंज करें। वो अकाउंट खत्म कर दिया?
नहीं वो चल रहा है, लेकिन जिस पे उसमें जोकर बिल्कुल वीडियोस मैंने कैंसर के बारे में लगा दिए वो सारी खत्म कर दी वीडियोस भी। वो वीडियोस अभी डिलीट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा है, वो अच्छा। हजारों में है। अच्छा तो वो ऐसा ऐसा बच्चों को बोला हुआ है कि वो उसको डिलीट करो, क्योंकि मैंने अभी नया अकाउंट बनाया छोटा यूके का, जी, जी। तो उस पे मैं काम कर रही हूँ। ठीक तो है। ये बच्चों को बोला है, फिर साथ में यूट्यूब भी है, लेकिन उस पे टाइम ही नहीं मिलता ना, क्योंकि अस्पताल देखें अभी भी रात हो गई है। जी तो उस्मा का बहुत शुक्रिया कि इतने दूर से आई हैं, यकीन करें इनके एक एक कदम पे अल्लाह पाक इनको नेकियां दे। जैसा कि नुशीन ने बताया, आप पुरानी अगर वीडियोस देखें, कुछ तस्वीरें मैं शेयर करूंगी, वो जिंदगी और ये जिंदगी कितना फर्क है। यानी कि ये इतना डूब चुकी थी उस लेविश लाइफ के अंदर कि ये कहती थी कि वहां से वापस नहीं आ सकती है, और अल्लाह ही कोई मौजज़ा करे तो फिर अल्लाह ने इनको कैंसर के साथ जोड़ दिया। हाँ। यूट्यूब के चैनल का नाम बोलें जी। क्वीन हार्ले 4581 नाम। इनका की मतलब होया शहजादे हो। वो पहले नाम रखा था ना, तो वही रह गया, अब नौशीन नहीं किया अभी तक, लेकिन ये कि वो आप ये फनी हो गया। 45 81 क्वीन। दोबारा बोले, सुनो। QUEEN HARLEY 4581। लिंक डिस्क्रिप्शन में। वो वैसे ही फनी कर रहे थे कि वैसे तो आपने यूं क्लिक करना है, इनके चैनल पे पहुंच जाना है। नशीन किया नहीं है। नशीन बड़ी माशाल्लाह से अच्छी है, अल्लाह ताला। इनका बेटा बड़ा क्यूट है, मेरा भी बेटा बन गया ये है, ये बड़ा अच्छा बच्चा है। चुप नहीं रहना आपने, अल्लाह गुला करना है, मम्मा के लिए दुआ करनी है इंशाल्लाह। इंसान जहाँ भी भाग ले, करोड़ों अरबों खरबों लेविश लाइफ, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा पैसा, बड़ी शादियाँ, कुछ भी कर ले, लेकिन जब वो खुश नहीं है, हद से गुजर जाने वाले को रब पसंद नहीं करता। रब कहता है जब आप हद से गुजर जाते हैं मैं आपको पसंद नहीं करता। और जिसमें हया ना रहे वो फिर कुछ भी करे, ये भी रब का ही है। ठीक है, रब का कहना, और अपने रब के साथ मजबूती से कनेक्शन जोड़ें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।